हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरे पीछे आप जो ये भगवान जी को आप देख रहे हैं, इन भगवान जी का नाम है गुरु पद्म संभवा, जिनको ये भूटिया जनजाति के कुल देवता हैं। और इनको गुरु पद्म संभवा जनरली कहा जाता है, लेकिन इनको भूटिया भाषा में रिम्पुचे कहा जाता है। गुरु रिम्पुचे या भगवान रिम्पुचे कहते हैं। और ये जो गुरु रिम्पुचे की मूर्ति है, यह मूर्ति बेसिकली नामची शहर से 5 किलोमीटर दूर अवस्थित है, एक पहाड़ी पर। और उस पहाड़ी का नाम है सामद्रुपचे। सामद्रुपचे का मतलब भूटिया भाषा में सामद्रुपचे कहते हैं। और अगर हिंदी में इस भाषा के अर्थ को ढूंढने बैठें तो हमको समझ में आता है कि सामद्रुपचे का मतलब होता है कि इच्छा को पूर्ति करने वाली पहाड़ी। कि जो व्यक्ति इस पहाड़ी पर आता है, और कहा माना जाता है कि उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एक एक तो माइथोलॉजी ये है, एक तो मिथ ये है। दूसरा इसका मिथक ये हो सकता है कि ऐतिहासिक रूप से, या कह लें कि यहाँ के जो लोग कहते हैं कि ये जो पहाड़ी है वो ज्वालामुखी पर अवस्थित, यानी यह सुसुप्त ज्वालामुखी वाली पहाड़ी है। लेकिन यह कभी भी एक्टिव नहीं हुई, सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में कभी भी सामने नहीं आई। इसलिए नहीं आई, कहा जाता है कि इनके जो गुरु रहे हैं, भूटिया के जो गुरु की परंपरा रही है, और उस गुरु परंपरा में जितने भी अनुष्ठान किए गए, जितनी भी प्रार्थनाएं की गई, वह प्रार्थनाएं, अनुष्ठान, कर्मकांड ही उस ज्वालामुखी को सक्रिय होने नहीं दिया, और आज भी बांध कर रखे हुए है। यदि वो अनुष्ठान, कर्मकांड, पूजा पाठ, प्रार्थनाएं नहीं होती तो शायद यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी को देखा जा सकता है। दूसरा ये है कि सिक्किम में भूटिया जो जनजाति है वो 70,000 के आसपास है पिछले सेंसस के अनुसार। नए सेंसस में शायद 80,000 के आसपास हो जाए। लमसम अप्रॉक्स जो भी कह लो कि 80,000 के आसपास होगी। और ये जो जनजाति बेसिकली उत्तराखंड और सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति है। भगवान सामद्रुपचे मूर्ति, जो ये मूर्ति दिख रही है, वो 148 फीट के आसपास है, यानी 45 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई है। और भूटिया जनजाति के कुल देवताओं में सबसे बड़ी मूर्ति नामची में जो ये अवस्थित गुरु पद्म संभवा की मूर्ति है, वही सबसे ऊंची मूर्ति है। इससे बड़ी मूर्ति दुनिया में अभी नहीं पाई गई है। तीसरी बात यह है कि यह मूर्ति कांसे की बनी हुई है, यानी ब्रॉन्ज की बनी हुई है, लेकिन इनके ऊपर सोने का एक पानी चढ़ाया गया है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो पीला वाला भाग है वो सोने का है, और जो थोड़ा हल्का ब्राउनिश है तो वो ब्रॉन्ज को लिए हुए है। चौथी इसकी विशेषता इस जगह की और इस मूर्ति के और इस गर्भगृह में अगर हम प्रवेश करें तो हमको बहुत सारे मोनूमेंट मिलते हैं, बहुत सारे इनके ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। इस भूटिया परंपरा से रखने वाले बहुत सारे इतिहास की चीज़ें हैं, बहुत सारे उनके हस्तलिखित साहित्य है, बहुत सारे उनके जिसको हमने कहा कि मोनूमेंट है, वो हैं जिसके आधार पर कभी कोई इतिहास लेखन करना चाहे, इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहे भूटिया और उनकी संस्कृति का, तो वो उनके आधार पे नए सिरे से शोध कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। वहाँ पे सारी चीज़ें, या कहने के रॉ मटेरियल के रूप में वह सभी साक्ष्य मौजूद हैं, जिसको सुरक्षित और संरक्षित करके रखा गया है। इतनी बात। यहाँ पांचवी बात आपको बता दूं कि अगर सुंदरता के आधार पर यहाँ पे अगर आएँ, अगर देखना चाहें, तो एक बात मिलती है कि सामने जस्ट भगवान रिम्पोचे के सामने 4 धाम है, जो कि नामचे के काफ़ी फेमस वो भी जगह हैं। लोग दोनों जगह पे जाते हैं, रिम्पोचे भगवान के दर्शन भी करते हैं, और फिर हिंदू मैथोलॉजी या हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वहाँ पे सामने 4 धाम जाते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे और भी हम आपको दिखाना चाहें कि अगर हम कैमरे को रोल करके इधर दिखाएं तो ये आई लव नामची लिखा है, बट सामने ये इधर एक पहाड़ी है, यानी रेंज, पहाड़ी नहीं है बल्कि श्रृंखला है पहाड़ों का, और उस श्रृंखला का नाम है कंचनजंगा। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में से एक है, जो यहाँ से साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन बादल होने की वजह से वो श्रृंखला नहीं दिखती है। सुबह जब बादल नहीं होते हैं, सुबह जब हम यहाँ दर्शन करने आए
और हम उसको देखना चाहें तो वो हमको दिखाई देगा। काफ़ी सुंदर दिखाई देता है उन पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ है, और फिर उस पर लाल पड़ने वाली सूरज की किरणें काफ़ी उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। और जस्ट आप नीचे अब देख सकते हैं यहाँ पे जो नामची शहर है, नामची बाज़ार है, या कह लें कि दक्षिण सिक्किम का जो हेडक्वार्टर है वो है। पहले दक्षिण सिक्किम नाम था, आज उसका नाम नामची हो गया है। और जस्ट उन्हीं के ऊपर वाली पहाड़ी पे चार धाम है। तो सामने चार धाम दिखता है, और जस्ट अपोजिट हम अगर आएँ तो यहाँ पे सामदुखचे भगवान दिखते हैं। तो दोनों लोग आमने सामने बसे हुए हैं दो पहाड़ी पर, और उन दो पहाड़ियों के बीच में जो घाटी है, उन घाटी में बसा है नामची शहर बसा है। काफ़ी सुंदर है, मनमोहक है। जीरो पोल्यूटेड एरिया वाला है, जो चाहे साउंड के आधार पे देख लो, चाहे एयर के आधार पे देख लो, चाहे स्थल के आधार पे देख लो। मतलब प्लेस, साउंड और एयर और वाटर, तीनों चीज़ें साफ सुथरी है। जीने लायक वह जगह है। जब दुनिया आज बहुत सारे पोल्यूशन से जूझ रही है, बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तब ऐसे शहर में आकर के घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। अभी भी टेम्परेचर यहाँ पे 18 डिग्री है। 8 मई को जो मैं शूट कर रहा हूँ तो वो टेम्परेचर यहाँ पे 18 डिग्री के आसपास है। तो दुनिया या देश बहुत इनक्रेडिबल है। आप केवल एक्सप्लोर कर सकते हो, आप घूम सकते हो, अपने जीवन को जी सकते हो। नमस्कार।